शब्द की बात है मेरे भाई। एक शब्द इंसान को जीवन में लग जाए तो उसके जीवन की दशा दिशा बदल जाती है। और जिसको एक से जिसका सुधारा नहीं हो, फिर उसको भले 1000 बार भी टोकते रहो तो वो सुधरने वाला नहीं है। सुधरेगा तो एक बात से सुधरेगा। तुलसीदास जी का जीवन पलटा एक बात से, गुरु गोरक्षनाथ जी पलट गए एक बात से, राजा भर्तरी सुधर गए एक बात से, संसार का त्याग कर दिया एक शब्द से। संत कहते हैं शब्द का मारा मर गया और शब्द ने छोड़िया राज, और जिन जिन शब्द विचार किया उनका सर गया काज, उनका सर गया काज। एक शब्द। मीरा हरि की लाडली राणो बन को ढूंढ, समझायो समझो नहीं तो ले जाती बैकुंठ। एक शब्द मीरा ने कहा था, राणा मान जा। एक शब्द लगा पलटू दास को बाजार में बैठ के, जहां ये व्यापार कर रहे थे। आज स्थिति ऐसी है कि गुरु की कृपा ऐसी हुई कि वो ताकड़ी बाट तो धर दिया तराजू, और अब राम नाम का व्यापार कर रहे हैं। अब तुरिया बेच रहे हैं। ध्यान की 4 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया। 3 अवस्थाएं साधारण व्यक्तित्व को दर्शाती है, लेकिन चौथी जो तुरिया अवस्था है उसमें इंसान संसार की सारी भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठ जाता है। रहता तो संसार में ही है, लेकिन संसार से ऊपर रहता है। जिसको गुरु का भेद मिल जाता है, जिसको गुरु की रहनी पकड़ में आ जाती है, वो फिर संसार में रहते वो भी संसार से अलग हो जाता है। सदगुरु रविदास जी महाराज समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन परिवार की परंपराओं से, परिवार की परिपाटी से, समाज के खान पान से, समाज के व्यवहार से वो बहुत ऊपर उठे चुके होते हैं। संत कहते हैं जुगती जाने जड़ कुकड़ी, जड़ मग में रहाई, पानी पंख न ला गई, ऐसी गुरु गम पाई। पहले के समय में जड़ कुकड़ी हुआ करती थी तालाबों, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे उधर उसको जल कुकड़ी कहते थे, संत भी ऐसा ही लिखते हैं कि जल कुकड़ी। उसकी एक बड़ी खासियत होती थी, वो तालाब में रहती थी, सरोवर में रहती थी, लेकिन वो जैसे ही पानी में डुबकी लगा लेती, पानी से ऊपर निकलती, लेकिन उसके शरीर पर, उसके पंखों के ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं टिकता था। सूखी की सूखी रहती थी, पानी में डुबकी लगाती, लेकिन फिर भी सूखी की सूखी रहती थी। जैसे कमल का पत्ता होता है, पानी में रहता है, लेकिन पानी उसके ऊपर कभी टिकता नहीं है। ऐसे ही संत होते हैं, ऐसे ही गुरुमुखी होते हैं, और ऐसा ही इंसान को होना चाहिए कि भले विषयों के बीच में रहे, पापी लोगों के बीच में रहे, ढोंगी और पाखंडी लोगों के बीच में रहे, लेकिन फिर भी उनकी करनी उसके ऊपर ना चढ़े, उनके विचार उनके ऊपर आरोपित ना हो, ऐसा कोई व्यक्तित्व बनाए। ये ताकत, ये शक्ति सदगुरु के द्वारा मिलती है। आपने सुना होगा सदगुरु रविदास जी महाराज बनारस रहते हैं, सदगुरु कबीर साहब काशी में रहते हैं। दोनों रिश्ते में गुरु भाई हैं, और सदगुरु रविदास जी महाराज सदगुरु कबीर साहब को अपना बड़ा भाई मानते हैं कि गुरु भाई तो है, साथ में मेरे बड़े भाई भी गुरु कहकर के संबोधित करते हैं, क्योंकि बड़ा भाई गुरु भी होता है और पिता के समान भी होता है। पिता के बाद अगर घर में सबसे बड़ा सम्मान किसी का होता है तो बड़े भाई का होता है, और छोटा भाई का ये कर्तव्य बनना चाहिए कि बड़े भाई को एक पिता की दृष्टि से देखा जाए, पिता से कम नहीं होता। रविदास जी महाराज बनारस में रहते हैं, सदगुरु कबीर साहब काशी में रहते हैं, और सदगुरु कबीर साहब जहां काशी में रहते हैं वहां आसपास, जहां उनकी कुटिया, वहां आसपास कसाई लोग रहते हैं, जो हत्या करने का काम करते हैं, जो मांस बेचते हैं, वो कसाई लोग आसपास में रहते हैं। आप और हम जैसे प्रेमी लोग जब जाते हैं तो सदगुरु कबीर साहब से विनती करते हैं कि साहब
आप यहाँ काशी में इतने सारे कसाई लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपकी कुटिया किसी सुंदर स्थान पर बना दें। आप इन पापी लोगों के बीच में मत रहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं तुम चिंता मत करो, पापी है तो क्या हुआ, कसाई है तो क्या हुआ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा वो भरेगा, तू क्यों हो उदास, तू क्यों हो उदास, क्या फर्क पड़ता है। जिसकी करनी करे, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही दंड मिलेगा। संतों ने कहा है, कल हमने सुना था, राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, सब अपने आप मर जाएंगे, कर कर खोटे काम, कोई मारने नहीं। तो संतों का चरित्र, संतों का स्वभाव ऐसा रहा। पलटू दास जी का नाम सितारों से भरे आकाश में, संतों से के नाम के सितारों से भरे आकाश में एक जगमगाता तारा है, जो रैदास जी महाराज के शिष्य कहे जाते हैं। पल भर में ऐसे पलटे कि सारी मान मर्यादा, कुल, लाज, कानी सबको उठा करके खूंटी पर टांग दिया। कुछ नहीं चाहिए, जो गुरु की कृपा से मिला है वो अब इस संसार तो ठीक है, परलोक तक मुझे पर्याप्त है। भक्तों का स्वभाव होता है, जो भी भक्त बनता है, जो भी सतगुरु की पूजा करता है, मंदिर में चाहे राम जी की पूजा करे, चाहे कृष्ण जी की पूजा करे, किन्हीं भी इष्ट को माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सतगुरु कबीर तो यूं कहते हैं, अनंत नाम है ब्रह्म का, ताका वार न पार, मन माने सो लीजिए, बस साचो शब्द नहीं। ब्रह्म का कोई एक नाम थोड़े है, अनंत नाम है ब्रह्म के, आप चाहे जो कह लो उसको, लेकिन बात इतनी है, जिस तरफ आपका मन माने फिर उस तरफ हमको पक्का होना पड़ेगा। राम जी को माने तो राम जी की तरफ से फिर भी हमको पक्का होना पड़ेगा, कृष्ण जी को माने तो कृष्ण की तरफ से हमको पक्का होना पड़ेगा। सदगुरु रैदास जी महाराज से प्रेम करते हैं तो उनके वाणी वचनों के प्रति, उनके व्यवहार, उनके वचनों के प्रति हमको तटस्थ होना पड़ेगा, पक्का होना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा, सच्चा बनना पड़ेगा, भरोसा भी करना पड़ेगा। न लाज काणी लोक की, न वेद को कयो करे, न शंका भूत प्रेत की, न देव यक्ष से डरे, सुने न काहू और की, द्रसे न और इच्छना, कहे न कुछ और बात, ये भक्ति प्रेम लक्षण, ये भक्ति के लक्षण है। जो इंसान जाति पाति का भेद करता हो मेरे भाई बहन, जो धर्म के नाम पर भेद करता हो, जो भगवान के नाम पर भेद करता हो, जो भगवानों में द्वेषता रखता हो, वो इंसान कभी भक्त नहीं हो सकता। संत समाज, तमाम संत समाज पूरी एक है, उनमें कोई भेद नहीं है। सतगुरु ना तो बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, ना सतगुरु किसी विशेष जाति के होते हैं, सतगुरु तमाम मानव जाति के होते हैं, पूरे संसार के सतगुरु होते हैं। सतगुरु कोई एक जाति का नहीं होता, भगवान सबके होते हैं, किसी एक जाति के नहीं होते, ये पक्का। यही संदेश हमको संत महापुरुषों ने दिया है और इसी संदेश का हमको अनुसरण करना है, हमको व्यर्थ के प्रपंचों में नहीं पड़ना है। सतगुरु कबीर पूछते हैं संसार के लोगों से, बताओ तुम कहते हो ये मेरे भगवान है और ये मेरे भगवान है, तो दुनिया में दो जगदीश कहां से आए? ईश्वर अल्लाह, राम, रहीमा, करीमा, मोहम्मद, महादेव, शिव, आपको जो कहना है, सबके भीतर वो ब्रह्म तत्व एक ही है, वो परम शक्ति एक ही है, वो नूर सबके भीतर एक जैसा है। तो फिर हम संसार के लोग ईश्वर में भेद करने वाले कौन होते हैं? हम मानवता को जोड़ने तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? हमको जोड़ने का काम करना चाहिए। संतों ने हमको प्रेम सिखाया है। हमारे ईश्वर के जितने अवतार हुए, अवतारवाद को माने तो ईश्वर के जितने अवतार हुए, सभी ने हमको प्रेम सिखाया है, हमको लड़ना नहीं सिखाया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना।
और जो धर्म के नाम पर तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो गुरुजनों के संतों के नाम पर तोड़ने की कोशिश करते हैं, मेरे भाई बहन, हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उनसे दूरी बनाएं, उनके नजदीक न जाएं, वरना हमारा जीवन, हमारा समाज, हमारा देश कलंकित हो उठेगा। और ये काम हमको कदापि नहीं करना। संतों ने केवल और केवल हमको प्रेम सिखाया है, इसलिए हमको प्रेम की भाषा को अपने जीवन में उतारना है, उस मूल तत्व को, उस परम सत्य को अपने जीवन में स्थान देना है। और ये आप और हम सभी, सारे वेद पुराण उपनिषद सब कुछ इस बात की दुहाई देते हैं कि सत्य से बड़ा तप इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। कितना भी भजन करेंगे, झूठ बोलेंगे तो काम सरने वाला नहीं है। कितनी ही पूजा करेंगे, लेकिन मन में कपट रखेंगे, बेईमानी रखेंगे तो काज सरने वाला नहीं है। कितना भी गुरु की वंदना करें, कितने ही गुरु के चरण पूजें, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक हम उनके आचरणों को अपने जीवन में न उतारेंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। संतों ने अपनी गर्दन कट डालने तक भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तारों की ओट से चंद्र छुपे ना, सूर्य छुपे ना, बादल छायो, और रण चढ़ियो रजपूत छुपे ना, न प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखायो। सत्य जब किसी इंसान के जीवन में उतरता है, तो चाहे आप लाख कोशिश कर लो, सत्य प्रकट होकर के ही रहता है। और जो इंसान सत्य के लिए समर्पित हो जाए, उसके लिए फिर इस संसार में कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं रहता, क्योंकि सत्य अपने आप में पूर्ण है। कोई सा भी वेद हो, कोई सा भी पुराण हो, सबसे पहले एक श्लोक आता है। हमारे ऋषि मुनि हमसे कह करके गए, हमारे संत जन, गुणी जन, ज्ञानी जन ये कह करके गए, पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक वो परम सत्य, वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है, और उस सत्य से कितना ही बाहर निकाला जाए उसमें कभी कम नहीं होता, और सत्य में कितना ही डाला जाए तो वो बढ़ता भी नहीं, वो घटने बढ़ने से परे है। ऐसा परम सत्य है। इसलिए जब भी हम गुरु जी के चरणों में जाएं, किन्हीं के भी देव को हम माने, किन्हीं भी इष्ट को हम माने, किसी भी देवी देवता से हम प्रेम करें, तो उनके पीछे एकमात्र सत्य यही होता है कि वो देव बने, वो इस संसार में पूजाए जा रहे हैं तो केवल सत्य के पीछे पूजाए जा रहे हैं, झूठ के पीछे नहीं, आडंबर के पीछे नहीं, धोखे और बेईमानी के पीछे नहीं। आज जितने संत महापुरुष इस संसार में हुए हैं, जितने देवता हुए हैं, सब सत्य के पीछे पूजा रहे हैं। उनके पीछे जो उनके चेहरे पर, उनके ललाट पर जो चमकता है, जो उनके भीतर जो सुप्रीम पावर है, वो सत्य की शक्ति है मेरे भाई बहन। और सत्य को जिन्होंने धारण किया है, वो सदा सदा इस संसार में पूजाया गया है। सदगुरु रैदास जी महाराज संपूर्ण जीवन गरीबी में जिए, निर्धनता में जिए, लेकिन निर्धनता का जरा भी उनके मन में लेश मात्र भी ख्याल न आया। क्योंकि हम संसार के लोग हैं, हम रुपए से धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन संत जो होते हैं उनके पास नाम का धन होता है, और नाम का धन कभी खर्च नहीं होता। ये पैसा तो हम करोड़ों भी कमा लेंगे तो भी एक दिन घुटने वाला है, खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। लेकिन वो राम नाम का धन कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो पूंजी कभी घुटने वाली है। मीरा ने जब अपने सदगुरु को पाया और सदगुरु की शरण में गई, और गुरु ने जब नाम की बख्शीश डाली मीरा की झोली में, मीरा ने पल्लू अपना खोल करके, अपना आंचल खोल के जब सर्वस्व गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, सदगुरु ने जब डालना शुरू किया, तो मीरा के हृदय से पुकार उठ गई, और मीरा कहने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे ना खूटे, चोर ना लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कितनी अद्भुत बात है। इंसान जरा से 2 पैसे कमा करके, 2 पैसा पा करके फूला न समाता है, वहीं मीराबाई कितने विनीत भाव से अपने गुरु से कहती है कि जो पाया है मैंने वो बड़ा अद्भुत पाया है, और उसको पा करके अब मेरी जन्मों जन्मों की चाह मिट गई, जन्मों जन्मों का भटकाव मिट गया, जन्मों जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो गई। मीराबाई कहती है,
हमारे गुरु मिलिया रैदास सास रे अब न जाऊंगी। हमारे गुरु मिलिया रैदास सास रे अब न जाऊंगी। हमारे गुरु मिलिया रैदास सास रे अब न जाऊंगी। अरे अब ना जाऊंगी रे मैं अब ना जाऊंगी। ओ अब ना जाऊंगी रे मैं अब ना जाऊंगी। हमारे गुरु मिलिया रैदास सास रे अब ना जाऊंगी। हमारे गुरु मिलिया रैदास सास रे अब न जाऊंगी। घोड़े